हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 का एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुका है, जो कि हमने बहुत पहले सबसे पहले यूट्यूब पर हमने बताया कि एग्ज़ाम डेट आप लोगों का कंफर्म हो चुका है, जो कि 13 जून से है। तो 13 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो अभी से जुड़ जाइए, ठीक से तैयारी करिए बढ़िया से जुड़ करके। तो चलिए हम लोग आज सॉल्व करेंगे 2017 का ये क्वेश्चन 63 से 81 85 जहाँ तक हो पाएगा हम लोग सॉल्व करेंगे डिटेल में अच्छे से समझ करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो अच्छा, पिछले में जो है 63 से आज तो सॉल्व ही करना है, तो इसमें जो है इसको हटाएं कैसे, ये गया। अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 63 तक हमको सॉल्व करना था, तो ये जो है उसमें एक ये 58 पता नहीं कैसे जो है छूट गया था ले आने में, तो इसको भी जो है यहीं सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि एक ऐसे आयताकार पार्क, क्या कहा जा रहा है, चलिए पहले इसको ठीक कर लेते हैं। एक ऐसे देखिए आयताकार पार्क का यहाँ फिगर भी बना है, पार्क बनाना है जिसमें चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, इसकी चलिए यहीं लिखते चलते हैं, इस आयताकार पार्क की चौड़ाई जो है लंबाई से 3 मीटर कम है। तो आयताकार पार्क की हम जो है चौड़ाई मान लेते हैं x और फिर लंबाई मान लेते हैं x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी x माइनस 3। ठीक, ये हो गई चौड़ाई। ठीक, फिर इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क है। देखिए अब इसका क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, आगे कह रहे हैं पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज के पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है, अब इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है ये आयत के आधार के बराबर है और ऊंचाई 12 सेमी। देख पा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी यहाँ दिया हुआ है ये। अब फिर से 4 वर्ग मीटर अधिक है। क्या 4 वर्ग मीटर अधिक है? इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो आयत के आयताकार पार्क की लंबाई निकालनी है। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो आयत है आयताकार पार्क, चलिए पूरा लिखते हैं, आयताकार पार्क जो है इसका क्षेत्रफल ये अधिक है किससे? त्रिभुज, समद्विबाहु जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है इससे ये 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है x माइनस 3। ये तो हो गया आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितनी है x माइनस 3 और ऊंचाई कितना है 12। ठीक, और धन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये काटिए 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से गुणा कर लीजिए इसको, ये गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना x स्क्वायर माइनस 3x बराबर, अब ये 6 से गुणा करेंगे 6x माइनस 18 प्लस 4। ठीक है, अब ये आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 3x, अब इसको इधर करिए माइनस 6x और ये प्लस कितना बनेगा माइनस 14, इधर आएगा प्लस 14 बराबर 0। अब ये बन गया आपका x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0। इसका करेंगे गुणनखंड तो आएगा कितना 7 दूनी 14, 7 2 9, तो माइनस 2x प्लस 14 बराबर 0। अब ये गुणनखंड कर लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, ये यहाँ से मिला x माइनस 7 और फिर माइनस 2 कामन ले लीजिए तो मिलेगा x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से करेंगे x माइनस 7 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान आया 7 और x का मान आया 2। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिया हुआ है, 2 तो है नहीं, 7 है, तो 7 लगा के आगे बढ़ जाइए। तो
आयताकार पार्क की लंबाई हमने x माना था, लंबाई आ गया 7, हो गया x का मान 7। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम जो है 63वां प्रश्न यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये न्यू पेज कैसे आएगा, ये आया, वाह, फिर से यहाँ से ले लें भाई। चलिए 63वां प्रश्न ये आपका। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, 33 टीवी सेट का निर्माता, ये क्या, अच्छा 33वां प्रश्न है। टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से निश्चित संख्या में उत्पादन में वृद्धि होती है, तो 7 वर्षों का कुल उत्पादन था। प्रश्न समझ पा रहे हैं क्या करें? टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी हैं और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ठीक, अब ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में उत्पादन, अच्छा प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से उत्पादन हो रहा है, तो मान लेते हैं कि पहले वर्ष में उत्पादन वो ए मान लेते हैं, यानी प्रथम पद ए हो गया। ठीक है, फिर एक निश्चित संख्या में उत्पादन हो रहा है, तो सर्वांतर यानी प्रत्येक वर्ष में उत्पादन जो होता है वही क्या होता है, सर्वांतर डी मान लेते हैं, प्रत्येक वर्ष में उत्पादन ही आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष में, देखिए तीसरे वर्ष मतलब यनवा पद a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो तीसरा पद यानी तीसरे वर्ष में यानी तीसरा पद, तो तीसरा पद जो है 600 कह रहे हैं ना, 600 a प्लस तीसरे पद में यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे 2d आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया a प्लस 2d। ठीक, अब ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर कह रहे हैं कि आगे 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का निर्माण करता है, तो ये 700 बराबर a प्लस किस वर्ष में, 7वें वर्ष में, तो 7वें में से 7 माइनस 1 करेंगे 6d आएगा, समीकरण 2। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस 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 करिए, ए से ए कट गया, आ गया कितना -100 बराबर कितना बनेगा, 6 में से 2 घटाइए -4d। ठीक है, अब ये आपका आ गया -4d बराबर -100। ठीक, तो d बराबर आपका आ गया 100/4, तो 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, तो d का मान आ गया आपका 25। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष में वृद्धि जो हो रही है टीवी सेट के निर्माण की, वो कितनी हो रही, 25 टीवी सेट प्रत्येक वर्ष में ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले वर्ष में कितना टीवी का उत्पादन हुआ, ए का मान निकालना है, तो कैसे रखेंगे, डी का मान यहीं रख लीजिए। किस समीकरण में रखें, समीकरण 1 में रख लीजिए। तो ये आपका आएगा 600 बराबर a प्लस 2 गुणे डी की जगह कितना लिखना है, 25। ठीक है, ये आया 600, 25 दूनी 50, इधर करिए -50 बराबर a, तो a का मान कितना बन गया, 550। ठीक, तो पहले वर्ष में 550 टीवी सेट बने हैं, तो कुल मिलाकर के कितने टीवी सेट बनेंगे कितने वर्ष में, या मानते हैं प्रत्येक वर्ष एक समान रूप से निश्चित उत्पादन होता है, वृद्धि होती है, तो 7 वर्षों में। ठीक है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा, यानी यशयन निकालना, यानी पदों का योग निकालना है। तो ये यशयन बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए भैया, तो n की जगह यहाँ 7/2 रखिए, 2 गुणे a, पहले वर्ष में कितना
550 और प्लस यहाँ 7 लिखेंगे, 7 - 1 आ गया 6 और डी का मान कितने का अंतर हो रहा है 25 की प्रत्येक वर्ष में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ से करेंगे 7/2, अब ये गुणा करिए 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, ठीक है 5 दूना 10, 5 11। अब ये कर लीजिए प्लस 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 3 15, ये आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए भाई, तो 7/2 गुणे 0, 5 और ये 1 1 2 1, ठीक। अब ये 2 से काटिए, 2 × 6 = 12, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10। अब ये 7 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 7 × 5 = 35 का 5 और 7 दूनी 14, 3 17 और ये 7 × 6 = 42, 1 43। तो टोटल इतना टीवी सेट बनेंगे 4375। कौन सा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न समझ में आया। ये देखिए प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से वृद्धि हो रही, प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से वृद्धि हो रही है, तो वो वृद्धि हमने मान लिया डी। पहले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ ए, पहले कितना था ए, और 25 की वृद्धि होती आई, तो तीसरे वर्ष में कितना हो गया था 600, ठीक है। पहले वर्ष में जब हमने सॉल्व किया, चलिए पहले वर्ष में ए माना, डी की वृद्धि हो रही है, फिर कह रहे हैं तीसरे वर्ष में यानी तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद यानी की जगह 3 लिखेंगे, 3 - 1 2 हो जाएगा, तीसरा पद कितना a + 2d हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि चौथा पद कहता तो a + 3d लिखते, पांचवा होता तो a + 4d, छठवां होता तो a + 5d, एक कम करके, है ना। तो ये तीसरा पद कह रहे हैं तो a + 2d। उसी प्रकार से यहाँ सातवां पद कह रहे हैं तो a + 6d। अब वो सातवें पद में यानी सातवें वर्ष में 700 कमा रहे हैं, तो 700 टीवी बना रहे हैं, तो इसको घटाएंगे तो एक डी का मान आ गया, डी का मान यहीं 1 में रख दिए, ए का मान आ गया, ए और डी मिल गया, तो n पदों का योगफल हमने निकाल लिया, यानी कुल टीवी सेटों की संख्या निकाल लिया, ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब अगला लगाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका ये 64वां प्रश्न, तो इसको सॉल्व करिए। दिए गए त्रिभुज ABC में, देख पा रहे हैं, दिए गए त्रिभुज ABC में क्या कह रहे हैं कि ABC में बिंदु PAB का और Q रेखा AC का मध्य बिंदु है। देखिए P जो है AB का मध्य बिंदु है और Q AC का मध्य बिंदु है। यदि AB, देख पा रहे हैं AB कितना दिया हुआ है, AB कह रहे हैं 9.6 सेमी, A से B तक टोटल 9.6 है, ठीक है। और फिर BC, B से C ये हो गया 11, ठीक। और AC कितना है 11.2 सेमी, ठीक। तो चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकाल के देखेंगे अब हम लोग। देखिए कैसे परिमाप कौन सा निकालना, PBCQ, ये वाला परिमाप निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, P मध्य बिंदु है ना, AB का मध्य बिंदु P है, तो AB का आधा कर देंगे तो ये PB आ जाएगा, और AC का मध्य बिंदु Q है तो AC का आधा कर देंगे QC आ जाएगा। तो PBQC मिल गया, तीसरी भुजा ये मिल गई, 3 भुजाएं मिल गई। यदि चौथा भी मिल जाए तो परिमाप तीनों को चारों को जोड़ करके निकाल लेंगे परिमाप। तो चलिए थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कौन सा मान, ये PB का मान। तो ये PB बराबर हो जाएगा 9.6/2। अभी काटिए, 2 चौक 8, 2 अठे 16, ये मिल गया PB, ठीक। अब निकालते हैं इसके बाद QC। तो ये QC बराबर कितना होगा 11.2/2, है ना। अब ये काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ये आ गया QC का मान। अब ये PQ का मान कैसे मिलेगा, यदि मध्य बिंदु है तो इसका मतलब समान अनुपात में बांट रहा है। तो जब समान अनुपात में बांट रहा है, ऐसे समझ लिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। वाह भाई, तो ये काम हो गया यही हमारा। आधी होती है मतलब ये कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये इसकी आधी हो जाएगी। वाह भाई, तो बड़ा आसान हो गया। PQ बराबर कितना हो जाएगा 11/2,
है ना, 11/2। तो सब तो मिल गया। अब परिमाप निकाल लेते हैं क्रम से हम लोग। तो परिमाप बराबर क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, पी बी, परिमाप किसका निकालना है, पी बी सी क्यू का परिमाप बराबर आपका हो गया पी बी, ये बनेगा पी बी प्लस बी सी प्लस सी क्यू प्लस क्यू पी। अब इनको जोड़ लीजिए भैया। पी बी कितना आया, 4.8, और बी सी कितना आया, अच्छा बी सी ये 11 दिया हुआ है। सी क्यू कितना है, कहाँ है सी क्यू, ये क्यू सी 5.6, और ये पी क्यू कितना आया 11/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 2 5 10, 2 5 10, तो 5.5। अब ये जोड़ लीजिए, कितना बनेगा 5.5। अब ये जोड़िए, ये 11 रहने दीजिए, बाकी सब जोड़ लेते हैं। देखिए 6 5 11 और 8, 11 8 19 हो गया, 19 का 9, 1 बच गया। अब 5 5 10, 10 4 14, 1 15, ठीक, 15.9। अब ये जोड़ लीजिए, देखिए कितना बनेगा, 15 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26.9, 26.9 है ना, 26.9, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आया समझ में, कितना आसान था। कैसे किया हमने, देखिए ये P कह रहे हैं AB का मध्य बिंदु है, यदि AB का मध्य बिंदु P है तो आधा कर दिए PB आ गया, AB का आधा कर दिए PB आ गया। अब कह रहे हैं CQ का AC का मध्य बिंदु Q है, तो AC का आधा कर दिए QC आ गया, तो QC और PB मिल गया, देख पा रहे हैं, QC और PB मिल गया। और फिर ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, तो ये 11 है, तो इसका आधा कर दिए 5.5 आ गया। ठीक, अब चारों भुजाएं मिल गई, चारों को जोड़ दिए, आ गया परिमाप। ठीक, चलिए अब अगला लगाते हैं हम लोग। ये प्रश्न देखिए, 60 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की, चलिए पहले पूरा सेट कर देते हैं फिर बताएं आपको। ठीक है, इसमें देखिए 60 सेमी लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे, मतलब आधार से दूर 1.3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, बल्ब कितनी ऊंचाई पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी। ध्यान से थोड़ा सा समझिए, देखिए ये जो है 4 मीटर ऊंचाई पर, ये जो है बल्ब है, ये मान लेते हैं बल्ब जो है यहीं पर लगा हुआ है। ठीक, और फिर 60 सेमी लंबाई की एक लड़की जो है बल्ब से परे, मतलब यहाँ लड़की होगी ना नीचे आधार की तरफ, तो ये लड़की जो है दूर की ओर दौड़ रही है ऐसे। ठीक, अब फिर आगे कहा जा रहा है कि ये लड़की 80 मीटर लंबी है, तो यहाँ लड़की की लंबाई भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो इसकी छाया इसी प्रकार से बनेगी। चलिए, ये लड़की की लंबाई कितनी हो जाएगी ये। ठीक, चलिए अब समझिए, देखिए छाया जिस प्रकार से बनेगी, ये प्रकाश जिस प्रकार से पड़ेगा, छाया इतनी बड़ी इस लड़की की बनेगी। ठीक, चलिए अब जो है कम से मान थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। ये लड़की की लंबाई सेंटीमीटर में, अच्छा ये 4 मीटर में दिया हुआ, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो आया 0.8 मीटर। ये लड़की की लंबाई हो गई। ठीक,
और फिर आधार से परे 1.3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यहाँ से 1.3 मीटर पर सेकंड की चाल चल रही है। तो यदि बल्ब भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर, देख रहे हैं बल्ब भूमि से कितनी, 4 मीटर ऊंचाई पर है, ये बल्ब जो है ये 4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया, अब समझिए कि 4 सेकंड में लड़की कितनी दूर जाएगी, पहले इसको निकाल लेते हैं। 4 सेकंड में चली गई दूरी, 4 सेकंड में चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, लड़की की चाल 1.3 है और समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड समय लग रहा है। 13 चौका 52, 5.2 मीटर ये लड़की आगे आई है। ये आपका हो गया 5.2 मीटर। ठीक, अब इस छाया की लंबाई यानी यक्स निकालना है। तो समझिए, ये देखिए ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे ना, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो बड़े वाले और छोटे वाले का अनुपात डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, जो है ये दोनों यदि समरूप हैं, देखिए समरूप तो होंगे, तो क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब बड़ा वाली भुजा देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं 4, ठीक, इसकी 4 हो गई, और छोटे वाले में ये हो जाएगी 0.8, ठीक, एक भुजा का अनुपात दोनों का हो गया। फिर दूसरी देखिए यहाँ बड़ी वाली भुजा कितनी बन जाएगी, 5.2 प्लस यक्स, और नीचे छोटी वाली भुजा का अनुपात ये यक्स हो गया। अब यही सॉल्व कर लीजिए भाई, तो आपका ये बनेगा कितना, 4 दूना 8.2 आया, ठीक है। अब यक्स का गुणा 1 में कर लीजिए, आपका आ गया यक्स। अब इधर 2 से गुणा करिए, 2 दूना 4 और 5 दूनी 10, तो ये 10, तो 2 अंक दशमलव लगाएंगे 1.04 और प्लस इसमें भी गुणा करेंगे 0.2 यक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसको इधर करके माइनस कर लेते हैं, तो यक्स माइनस 0.2 यक्स बराबर 1.04, ठीक। अब ये घटा लीजिए, एक में से घटाएं कितना आएगा, 0.8 यक्स बराबर 1.04। अब ये आपका आ गया यक्स बराबर 1.04 बटे 0.8, हटा लीजिए तो 10.4 बटे 8, तो ये आएगा 8 एकम 8 और 8 2 10, 24, 8 त्रिक 24, तो 1.3 होगा। देख पा रहे हैं, बी वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए अब ये सूर्य है, ये लाइट है, तो यहाँ से जिस प्रकार से छाया बनेगी इसी प्रकार देखिए, जहाँ से ऐसे इस प्रकार से देखिए, ये यहीं तक है ये लड़की ना, तो यहाँ से आएगी लाइट, तो यहाँ नहीं पड़ेगी, यहीं से छाया बनेगी इतनी बड़ी, ठीक। तो ये दो है, दोनों देखिए समकोण है, तो समकोण है तो ये दोनों जो है समरूप होंगे। तो बड़ी वाली भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात कर दिए। फिर बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा यानी यक्स प्लस 5.2 ये किए, और छोटी वाली भुजा यक्स, तिरछा गुणा करके यक्स का मान निकाल लीजिए, आ गया, ठीक है। छाया की लंबाई, कितना आसान है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अब 66वां प्रश्न, ठीक। चलिए अब इसको लगा के देखते हैं हम लोग। एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी है, किस प्रकार टिकी है, चलिए बनाते हैं। दीवार पहले बना लेते हैं, ये दीवार हो गई, ठीक है। इस पर सीढ़ी लगा दीजिए भैया, ये सीढ़ी लग गई, ठीक। इस प्रकार टिकी है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर है। निचला सिरा कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है। चलिए ABCD मान लेते हैं, यहाँ पे ABC 2.5 मीटर दूरी पर है।
आगे, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर दूरी पर, ऊपरी सिरा कितनी दूरी पर है, 6 मीटर दूरी पर, ये आपका 6 मीटर दूरी पर है ऊंचाई पर। अब खिड़की तक पहुंचती है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, सीढ़ी की लंबाई, वाह भाई क्या बात है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी, तो निकाल लीजिए कितना होगा, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर लीजिए, तो ये आपका आएगा 6 का वर्ग प्लस 2.5 का वर्ग। अब यही तो होगा भाई सीढ़ी की लंबाई, चलिए यल लिख देते हैं, यल स्क्वायर, तो ये बन गया 36 और 25 गुणे 25 करेंगे आएगा 625, ठीक। अब ये जोड़ लीजिए 2 5 दशमलव, अब ये 6 6 12 3 1 4, ठीक है, तो यल बराबर यहाँ से आएगा अंडर रूट इतना, 7 छंग 42 देख पा रहे हैं, तो ये आएगा 7 5, ठीक है। देखिए समझिए कैसे कैसे हमने इसको डायरेक्ट किया, देखिए 15 का वर्ग करना है तो कितना लिखते हैं, 5 5 25 पूरा लिखेंगे और इस वाली संख्या में एक जोड़ करके गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, ये आया। अब जैसे 25 का वर्ग करना है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 5 का वर्ग 25 हो गया, अब 2 में एक जोड़िए 3 आया, 3 दूनी 6 कर दीजिए, आ गया। अब ऐसे 35 का वर्ग करना है तो क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग डायरेक्ट 25, अब 3 में एक जोड़िए 4, 4 3 12, वैसे ही देखिए 25 लिखा हुआ है तो ये 7 छंग 42 है ना, तो ये 6 हो जाएगा, कहाँ 6 होगा ना, 6 में 7 जोड़े हैं, 6 में एक जोड़े हैं 7, 7 छंग 42, तो ये 6.5 आ गया, तो ये मीटर में 6.5 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, चलिए फिर आगे लगाते हैं। अब हम ये प्रश्न आपका 65 हो गया है ना, अब लगाते हैं हम लोग 66वां प्रश्न, ये 66 भी हो गया है, हमको लगाना है 67। ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, चलिए यहीं लिखते हैं, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता तथा इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, एक सही 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। तो कितने घंटे बाद पूछ रहे हैं, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 घंटे बाद कितनी दूरी पर दोनों जहाज़ें होंगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो ये मान लेते हैं ये आपका हवाई अड्डा हो गया, हवाई अड्डे से उत्तर की ओर मतलब चलिए ऊपर की ओर, हवाई अड्डे से उत्तर की ओर देख पा रहे हैं, चलिए ये हवाई अड्डा, यहाँ से उत्तर की ओर एक जहाज उड़ रही है, कितना 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर की ओर, और दूसरी पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की इधर बनेगा, पश्चिम की ओर किस चाल से उड़ रही है, पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रही है। अब कह रहे हैं 3/2 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगी दोनों जहाजें, देखिए तो कितनी दूर ऊपर गई है उत्तर की ओर, इसको निकाल लीजिए, कितनी दूर पश्चिम की ओर गई है इसको निकाल लेते हैं। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, तो गुणे समय से इसमें गुणा कर लेंगे, 3/2 से गुणा कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा दूरी, है ना, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो ये 2 से काटिए, 2 5 10, 500, 500 गुणे 3 आपका आ गया ये 1500, ठीक है। ये 2 से काटिए, 2 6 12, 600 गुणे 3, ठीक। अब ये आपकी ऊपर की तरफ लंबाई कितनी आ गई, 5 3 1500, ठीक है, 1500 मीटर ऊपर की ओर गया है, और ये कितना गया 6 3 18, ये 1800 मीटर इधर गया।
अब ये वाली दूरी निकालनी, कैसे निकालेंगे भाई, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये 68वां प्रश्न अब लगाएंगे हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है, दो खंभे जिसकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां कितनी हैं, दो खंभे बना लें। एक खंभा जो है ये आपका बन गया, दूसरा ये बन गया। इनकी ऊंचाइयां कितनी हैं, एक है 6 मीटर और दूसरा है 11 मीटर। ये ऊंचाई के खंभे हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरे के बीच की दूरी, देख पा रहे हैं, निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है। ठीक, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताइए। ये ऊपरी सिरे के बीच की दूरी आपको बतानी, ये वाली दूरी। ठीक, ये कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, लगा के देखिए इसको कैसे लगाएं। क्या कह रहे हैं, ऊपरी सिरे के बीच दूरी कह रहे हैं ना, कितना आसान है जी। ये देखिए ये टोटल कितना है, ये 11 है। अब ये नीचे 6 है तो ऊपर कितना बन जाएगा, 5, नीचे ये 6, टोटल 11, 11 में से 6 निकालिए, ये बन गया 5। ठीक है, और ये वाली दूरी कितनी है, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 13। वाह, ये तो ऐसे ही लग गया भाई, है ना। देखिए 5 × 5 = 25, 44, 169 और ये 13 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 13। ठीक है ना, बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 के बाद अब हम 69वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, बिंदु के निर्देशांक, देख पा रहे हैं, बिंदु के निर्देशांक 68 लग गया ना, ये 68, हाँ ये 69वां। अब इसको सॉल्व करके देखिए कैसे करेंगे। बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, के बीच की दूरी, वाह भाई कितना आसान सवाल। देखिए जब हमने निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पूरा जो है कंप्लीट बताया ना, निर्देशांक ज्यामिति के सारे फार्मूले और इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो जितने सरल प्रश्न हमने बताए थे वही देख पा रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए हैं, बहुत ही आसान। तो वो वीडियो जो है आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। जो चैप्टर वाइज जितना बनाएंगे वो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को देखने के लिए। ये प्रीवियस ईयर तो ठीक है, इसको तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो है चैप्टर वाइज जो हमने बताया है और आगे बताएंगे भी, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, और वही चीज़ें जब यहाँ पर आपको पेपर में मिलेंगी तो और आनंद आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। बीच की दूरी निकालना भाई, तो दूरी कैसे निकालते हैं, आसान तरीका हमने बताया था ना, 2 में से 4 घटाएंगे। तो देखिए 2 में से 4 घटाइए, कितना आया, 2 का वर्ग कर लीजिए, प्लस ये 3 में से 1 घटाइए, 2 का वर्ग, ये कितना आया, 4, 4, 4, 8, 8 को लिखेंगे 2√2, हो गया भाई 2√2, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लगाएंगे 70वां प्रश्न। ये 70, 70वां प्रश्न देखिए क्या करें, बिंदु जिनके निर्देशांक इतना हैं वह संरेख है या त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे हैं, संरेख हैं या त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं ना, ये शीर्ष के निर्देशांक हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए थोड़ा सा आसानी से देखिए, अगर यदि लगाने का प्रयास करें हम लोग, ऐसे देखिए आ जा रहा है कि नहीं। देखिए तीनों बिंदु कैसे करते हैं, 1, 5 है ना, ये 1, चलिए ये कहाँ तक गिनती है,
ये छोटी एक एक मान लेते, चलिए 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेते हैं। तो ये एक x अक्ष पर 1, y पर 5, यहाँ पहला बिंदु मिल गया ये वाला 1,5, ठीक। और दूसरा 2,3 यहाँ कहीं मिलेगा 2,3, ठीक। और तीसरा बिंदु x पर -2 यहाँ कहीं आएगा, y पर यहाँ नीचे कहीं आएगा, तो ये आ गया -2 -11, ठीक। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से देखिए किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। कोई विशेष त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, समकोण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, किसी भी प्रकार विशेष प्रकार का त्रिभुज नहीं है। तो यहीं से डायरेक्ट इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये ना तो संरेख है, संरेख तो बिल्कुल नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है और समकोण त्रिभुज भी नहीं है, तो त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे ये तीनों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न अब हम लगाते हैं। बिंदुओं इतना को जोड़ने वाले क्या रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। चलिए तो इसको लगा के देखिए कैसे लगाएंगे। ये 4,-3 है ना, और ये 8,5 ये है। अब यहाँ कोई बिंदु है, ये किस अनुपात में 3:1 के अनुपात में बांट रहा है ना। तो ये x y ये होगा। तो x बराबर क्या होता है, m1 देखिए ये होगा आपका, चलिए ये भी लिख देते हैं, ये हो गया x1 y1, क्या होगा, ये होगा x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो हमको फार्मूला पता है x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। अब x का मान यही निकालना, हमको निकाल लीजिए। m1 कितना बनेगा 3, x2 कितना है 8 प्लस m2 1, x1 कितना है 4 और बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 त्रिक 24 और प्लस 4 बटे 4, तो 4 4 8, ये आ गया 28 बटे 4, 7 चौक 28 7। x का मान 7 देखिए कहीं दिया है, ये दिया हुआ बी वाला सही हो जाएगा। चेक कर लीजिए y का मान भी 3 आना चाहिए। तो y बराबर क्या होगा m2 y1। आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं ना, पूरा लगाना है हमको, समझाना है, तो इसलिए इसको भी लगा लेते हैं। ये होगा m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, 1 2 2 1 यही हो रहा है, m1 y2 y2 m2 y1। अब रखिए m1 कितना है 3, y2 5 प्लस m2 1 और y1 -3 बटे 3 1 4 कर दे रहे हैं। 5 3 15, 15 -3, 15 में से 3 घटाएंगे आएगा 12, 12 बटे 4 कर लीजिए आया 3, ठीक है 3 हो गया, यही वाला ऑप्शन इसका सही, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं हम लोग 72वां प्रश्न। ये सामने है, इसको लगा के देखिए 73। इसमें क्या कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC के कोण B समकोण है तथा tan A बराबर 1, तो sin A cos A का मान निकालिए। देखिए tan A ये न्यून कोण है ना, तो यहाँ से निकालेंगे tan A बराबर 1, तो 1 में कितने का मान होता है, tan में कितने का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 है, तो A का मान आ गया 45। अब यहीं रख लीजिए 2 sin 45 cos 45, तो ये 2 हो गया, sin 45 1 बटे कर्डिम 2 और ये भी 1 बटे कर्डिम 2, कर्डिम 2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब ये
74वां प्रश्न, इसको सॉल्व करिए। ये क्या, कोसेक 45 का मान बताइए। तो देखिए साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 45 का 1/√2, तो ये 1/√2 का 1 करेंगे तो √2 आएगा, है ना। यही √2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ये 75वां प्रश्न है। साइन 60 कास 30 साइन 30 कास 60 का मान बता रहा हूँ। देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। साइन ए प्लस बी मतलब साइन 30 और 60 कितना 90, आपका ये आ गया साइन 90 और साइन 90 का मान 1, बी वाला सही। कितना आसान, त्रिकोणमिति से बहुत इजी प्रश्न आ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। ओहो, ये तो गजब का प्रश्न है भैया। tan 65 25 जोड़ेंगे 90 आएगा ना, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। इसका ऑप्शन सही है ना, सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। कैसे होगा फिर से देख लीजिए। tan इस 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ठीक, और ये cot आपका 25 है ही। tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है cot थीटा, यानी cot 25, और नीचे ये cot 25 है, कट गया, एक आ गया। ठीक, ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं हम। ये 87 वाला है ना, ये भी त्रिकोणमिति से है ना। 2017 में त्रिकोणमिति से और निर्देशांक ज्यामिति से मिला जुला के मैथ में ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं, है ना। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर ए का होता है सेक स्क्वायर ए, और नीचे 1 + cot स्क्वायर का क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब समझिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, और इस कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin। अब ये गुणा हो जाएगा, साइन ऊपर हो गया, कॉस नीचे हो गया, साइन बटे कास का हो जाएगा टैन, तो ये आ गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अब। चलिए ये भी देखिए त्रिकोणमिति से ही है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है। चलिए बनाते हैं। 10 मीटर ऊंचे भवन से 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। बिंदु P से ध्वज के शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश। ध्वज दंड की लंबाई याद करनी। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब ये भूमि पर स्थित बिंदु P हो गया। ठीक, अब यहाँ तक हम मान लेते हैं ये आपका है भूमि। भूमि कितनी है 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये लिख देते हैं 10 मीटर। A B C और ये B हो गया, है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि उन्नयन कोण ये वाला 30 अंश है। कितना है 30 अंश। अब ऊपर ध्वजदंड लगा हुआ, ध्वजदंड से उन्नयन कोण कितना है, बिंदु P से ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 अंश है। ये बड़ा वाला कोण पूरा 45 अंश है। ठीक है, ध्वजदंड की लंबाई याद करनी, यानी h वाला, यही h निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो देखिए ये 30 दिया हुआ है ना। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज P A
बी में, देखिए पी ए बी में हम लिखेंगे tan, ये नीचे वाली ये दूरी हम मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। तो tan 30 बराबर होगा, लंब कितना है 10 और आधार यक्स। tan 30 हो गया 1/√3, ये आया 10/यक्स, यक्स का गुणा 1 में तो 10 करड़ी में 3, ये आ गया यक्स का मान। अब 45 वाला त्रिभुज ले लीजिए, PAC, त्रिभुज PAC में यहाँ लिखेंगे साइन 45। अब ये लंब बटे आधार, लंब कितना बनेगा यच धन 10 बटे आधार यक्स हो गया, 45 का मान 1, तो यच धन 10 बटे यक्स, तो यक्स का इधर गुणा करेंगे तो यक्स बराबर आया यच प्लस 10। यक्स का मान कितना है 10 करड़ी में 3 बराबर, अब ये 10 को इधर घटा लीजिए, -10 बराबर यच, यही आएगा आपका आंसर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो ये करड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.73, तो 1.732, ठीक, और गुणे 10 -10, ठीक। तो ये 10 से गुणा करेंगे आपका आएगा 17.32 -10, अब 10 इसमें घटा लीजिए 7.32 आएगा, 7.32, ये वाला ऑप्शन इसका सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अब। ये क्या कर रहे हैं कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी। चलिए पहले वृत्त बनाते हैं, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और तथा Q की केंद्र से दूरी 25। अच्छा, ये आपका केंद्र हो गया, बीच में ये केंद्र हो गया। चलिए बाहर कहीं Q मान लेते हैं, ये केंद्र से Q की दूरी कितनी है 25, और क्या करें बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इस वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाली कितनी कह रहे हैं 24, ये है 24, और केंद्र से दूरी 25, तो इस R का मान निकालना। देखिए स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है ना, तो ये होगा 90 अंश, यही ना, ये 90 अंश, तो ये बन गया कर्ण, ये लंब आधार, कर लीजिए काम तमाम। कैसे, ये 25 का वर्ग बराबर आपका होगा R² प्लस 24 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आएगा R² बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है 80 प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में, बाकी अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग क्रम से अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या कह रहे हैं कि 80 एक वृत्ताकार खेत पर, अच्छा 80वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है, ठीक। तो इस खेत की 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का व्यय होगा। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना। अच्छा, वृत्ताकार खेत है तो इसमें चारों तरफ से बाड़ लगाना है, तो ये क्या होगा, ये क्या बनेगा, परिधि हो जाएगी, है ना। तो चलिए बना देते हैं, इसमें बाड़ लगाना चारों तरफ परिधि के बराबर बाड़ लगेगा, तो व्यय इतना आता है 24 रुपये प्रति मीटर की दर से। अच्छा, तो चलिए एक काम करिए, तो पहले परिधि निकाल लेते हैं, कितना तार लगेगा, ये तार की लंबाई निकाल लेते हैं ना। तो मान लीजिए यदि त्रिज्या वृत्ताकार, इधर लिखते हैं,
वृत्ताकार क्या है, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या r, ठीक है, त्रिज्या r। तो परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि मतलब तार की लंबाई, जो तार लगेगा वो कितना होगा 2 पाई r परिधि के बराबर, है ना। अब 1 मीटर का जो है 24 रुपये है, तो 24 से गुणा कर देंगे तो कुल खर्च आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 24 पाई r गुणे 2 पाई r गुणे 24 बराबर कितना 5280, ठीक। अब ये सॉल्व करके यहाँ से r का मान निकालेंगे। 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r गुणे 24 5280, ठीक। अब ये सॉल्व कर लीजिए, 7 चौक 28 होता है, ये भी नहीं कटेगा। तो r बराबर यहाँ से आपका आ गया 5280 गुणे 7, ठीक है, 7 से गुणा हो जाएगा और बाकी 2 गुणे 22 गुणे 24, ठीक। अब इसको काट के देखिए, 11 चौक 44, ये 11 से कट जाएगा ना, 11 चौक 44 4, तो बचा 8, 11 अट्ठे 88 0, 11 दूनी 22, ठीक है। अब ये 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8 0, 24 एकम 24, ये 10 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10, ठीक। तो कितना बचा यहाँ, सब तो कट गया, 7 और 5 बचा शायद। तो ये x बराबर 7 पचे 35, ये त्रिज्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई। अब कह रहे हैं कि इस खेत की 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का खर्च कितना लगेगा। अब खेत कितना है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1 वर्ग मीटर का खर्च 1 रुपये है, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उतने क्षेत्रफल का रुपये ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना बनेगा, पाई r स्क्वायर से क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बनेगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 35 गुणे 35 कर लीजिए, 7 पचे 35। अब ये गुणा कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो करके देखिए भाई, ये काम करें कि 22 गुणे 35 कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 22 गुणे 35 करेंगे तो 22 पच्चे कितना 110, 0 हुआ, 11 बचा, 5 दूना था 5 10 11, 22 पच्चे 110, 0 11 बचा, 22 3 66 और 66 में 11 जोड़ेंगे आएगा 77 गुणे 5 कर लीजिए, 0 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, ये इतना रुपए खर्च आएगा 3850। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 80 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। शेष 20 प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।